सर्दियों का मौसम है और हम यहाँ एशिया के लोग ख़ुसूसी तौर पे सर्दियों को जश्न की तरह मनाते हैं। पिन्नी बनेगी, वो पिनिया जिसे कहते हैं ना, अलसी के लड्डू हैं, चावलों की पिनिया हैं, पंजीरी है और इस तरह के बहुत से देसी चीज़ें हम अपने घरों में बना के रखते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप सबके साथ अलसी के लड्डू बनाने की जो रेसिपी है वो शेयर करूँ। हर शख्स अपने मिजाज के मुताबिक बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से। और अमूमन क्या होता है कि हम कहते हैं कि मेरी अम्मी बनाया करती थी या मेरी दादी बनाया करती थी, होता भी यही है। तो मैं भी बना रही हूँ अलसी के लड्डू जो मेरे बड़े बनाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। आधा किलो मैंने ली है अलसी, आधा किलो ही मैंने लिए हैं इसमें चने, वो जो भुने हुए बाज़ार में मिलते हैं वो। और अगर छिलके हैं तो छील लीजिए, अगर थोड़े बहुत हैं तो कोई बात नहीं। और आधा किलो ही मैंने इसमें लिया है घी। मैंने लिया है देसी घी यानी कि असली घी। आप चाहें तो इसमें डालडा या जो भी आप चाहें जैसा भी घी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ना कीजिएगा, वो उससे बहुत अच्छी पिनिया नहीं बनेंगी, लड्डू नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलसी को साफ़ कर लेना है, एक नज़र डाल लें और उसके बाद इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसमें एक चटक की आवाज़ नहीं आएगी और ये ऐसा लगेगा जैसे खिल रहे हैं, हालांकि खिलेंगे नहीं, मगर इसके चटर चटर पटर पटर ऐसी आवाज़ें आएंगी। और जब ऐसी आवाज़ें आने लगें और हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, अलसी हो जाए, तो आप इसे बोल में निकाल लें। अब हम इसमें करेंगे बादाम रोस्ट, वो भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जो अहबाब मेरी तरह दवाई खाने के चोर हैं, जिनको दवाइयाँ खानी, मेडिसिन्स खानी बोझ लगता है, उनके लिए ये नुस्खा एक कहना चाहिए कि नुस्खा कीमिया की तरह है। बेहतरीन है, ताकत भी है, वो पता नहीं क्या क्या उसमें कहते हैं, मैग्नीशियम है और फलां। आपको पता ही है कि यूट्यूब भरी पड़ी है इनके अलसी के फ़वाइद बताने के लिए, बादाम के फ़वाइद बताने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के, और वो तमाम चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। बादाम भी लाइट ज़रा हल्के से ब्राउनिश होने लगेंगे तो हमने इसको भी उतार लेना है। मैंने आधा किलो घी लिया था और आधा किलो पूरा नहीं इसमें डाला है, कुछ बचा लिया है क्योंकि हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करते चले जाएंगे। सबसे पहले घी को चूल्हे पे रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम आपने आंच रखनी है। कोई चीज़ भी जलनी नहीं चाहिए, बल्कि हल्की आंच में बहुत प्यार से हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ चने, जिसे पीसने के बाद छानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो अगर कोई मोटा चना रह गया या कोई ऐसा हो जाए, बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता ना, चनों के बराबर के तो पत्थर होते हैं जैसे, तो वो सब चीज़ें उसमें निकल आएँ। पत्थर मैंने बड़ी बात कर दी ऐसी छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके दांतों को आए कड़च करें और आपके दांत भी साथ ही हाथ में आ जाए, तो लिहाजा इसको छान लीजिए। इसे अच्छी तरह से आपने भूनना है, इसकी खुशबू सी आने लगेगी, हल्की आँच रखनी है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। इसे जब आपने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अलसी, जो कि हमने पहले ही ग्राइंड करके रख ली है। पहले से मतलब कि उसको ड्राई रोस्ट किया थोड़ा सा। हाँ, आपको मैं ख़ास तौर पे बात बताऊं, बादाम और अलसी को आपने काफ़ी हद तक ठंडा हो जाने के बाद पीसना है, वरना इसमें से ऑयल निकलने लगता है और जब ऑयल निकलता है फिर आपकी चीज़ फजूल बेकार हो जाती है। इसे भी हमने अच्छी तरह से रोस्ट करना है या घी में फ्राई करना है, और ये बहुत ड्राई होता है, इसको घी बहुत चाहिए होता है। तो मैंने बाकी सारा जो घी है इसमें डाल दिया है। ये मेरे पास थी 300 ग्राम घी था जो मैं लेके बैठी थी। मैंने सोचा शायद कम घी में काम चल जाए, वैसे भी सब है ना डाइट कॉन्शियस लोग हैं, हम सभी हैं, तो हम चाहते हैं कि घी कम से कम यूज़ हो, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने 300 ग्राम्स अब तक डाल दिया है। उसके बाद मैं और भी डालने वाली हूँ क्योंकि ये भी अच्छी तरह से जिस तरह मैं चाह रही हूँ या जिस तरह से रिक्वायर है अलसी के ये जो पूरा हम लड्डू बनाएंगे उसके मुताबिक ये घी बहुत कम है। अब इसके बाद हमने क्या डालना है, चूल्हा बंद कर देंगे जब हम इसको
पूरी तरह से फ्राई कर लेंगे। घी इसलिए डाला है कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बाकी भी डालनी हैं, ऐसा ना हो कि आपस में जुड़े ही ना। घी का ये भी तो काम है ना, इन सबको आपस में जोड़ के रखेगा, वरना तो ये भुरभुरा से लड्डू कैसे बनेंगे, भुरभुरा सा हो जाएगा सारा काम। कुछ चीज़ जो ये मुझे लग रहा है बर्तन से शायद छोटा है, जो कुछ चीज़ें नीचे भी गिर रही हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हमने इसमें डाल दी इलायची, पीस ले हैं उसको भी, छिलकों समेत डाल दिया है। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वरना आप इसे छिलके अलग कर लेते हैं। दाने और छिलके एक साथ डाल के मैंने पीस लिया था। 10-12 इलायची थी, वो मैंने अलहदा से ही पीस ली थी। और ये है खशखाश, खशखाश भी कहते हैं, पॉपी सीड्स भी कहते हैं। और ये है बादाम, जो हमने भी ड्राई फ्रोस्ट किए थे और उसको पीस लिया था। ये है किशमिश। अपनी पसंद के मुताबिक आप तमाम मेवाजात कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नारियल है, नारियल का बुरादा लिया है। आप घर में नारियल लेके उसे कद्दूकश भी करके डाल सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई इसके अंदर जो हमने डाली हैं। अब इसको मिक्स करने के लिए मुझे बड़ा बर्तन भी चाहिए था, और दूसरा मुझे ठंडा भी करना है इसको। तो और इसके सब अहम तरीन बात कि अभी हमने शीरा बनाना है। शीरे के लिए जो मैंने गुड़ को बहुत बारीक बारीक कर लिया था, छोटा छोटा, ताकि आसानी से शीरा बन जाए, वो भी ½ kg लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत होती है ना जिस चीज़ की, जो एक मेजरमेंट होती है रेसिपी की, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ½ kg मैंने ये ले लिया था गुड़, और इसमें अब शीरा बनाने के लिए मैं आती हूँ वापस चूल्हे की तरफ। गुड़ को मैंने थोड़ा छोटा छोटा कर लिया था ताकि आसानी के साथ ये इसका शीरा बन जाए। इसमें ½ कप आपने पानी डालना है, और ½ किलो मैंने डाला था इसके अंदर गुड़, और ये बन जाएगा शीरा बहुत अच्छा सा और बहुत जल्दी। अगर आपने इसको बारीक ना किया तो गुड़ बहुत देर में घुलेगा, या तो ये हो सकता है कि आप पानी में डाल के पहले ही रख दें और वो उस वक्त तक घुलता रहे जब तक कि अपने बाकी सारे काम कर लें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने वैसे चूल्हे पे रख के ही इसको पानी डाला, और गर्म करते हुए ये सारा घुल गया। और ये इसको भी हमने अब थोड़ा ठंडा करना है, वेट करेंगे ना, इसको भी नॉर्मल करेंगे। और जो हमने अपनी तमाम चीज़ें बनाकर फ्राई करके रखी हैं, उनको भी हम एक तरफ रखेंगे, ताकि दोनों चीज़ें हमारी नॉर्मल हो जाएं। थोड़ी इतना गर्म रहे कि हम जब इसको लड्डू बनाएं हाथ से, तो हाथों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अब हम क्या करेंगे, अलसी और जो इसके बहन भाई हैं ना, जो हमने इसमें मिक्स किए थे, उनको एक तरफ लगाएंगे और दरमियान में एक गड़ा सा बना लेंगे, और उसमें डालेंगे शीरा। शीरा दरमियान में डालने का मतलब ये है कि जब इसको मिक्स करें तो खैर मिक्स तो हर तरह से ही हो जाएगा, ये हम पे डिपेंड करता है। इसको हमने डालना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेक श्योर, यानी कि आप श्योर कर लें, अपने आप को देख लें कि क्या इसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि आप हाथ लगा लें, क्या इतना नॉर्मल हो गया। अगर नहीं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और रख दें। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथ से करें, चम्मच से करें, जैसे आपको सहूलत है आपने इसको मिक्स करना है। कोशिश करेंगे पहले इसको चम्मच से अच्छी तरह कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अब मतलब काम करते हुए फील हो रहा था कि ये गर्म है अभी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से ही करें, हाथ से तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम अपनी मर्ज़ी से इसके बॉल बनाएंगे। वज़न क्या है, हमने क्या देना है क्या नहीं देना है, ये डिपेंड करता है। मैं बना रही हूँ 30 ग्राम का एक बॉल या एक लड्डू, तो इसमें डाल दूँगी 30 ग्राम डालूँगी, और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे लड्डू। तो चलें, ये हमारा अब ये आखिरी मरहला रह गया है लड्डू बनाने वाला, वो भी इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू कैसे लग रहे हैं। लड्डू थोड़े भुरभुरे लग रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने 200 ग्राम जो बाकी रखा हुआ था वो भी डाल दिया, यानी कि पूरा ½ kg इसके अंदर घी गया है। और अब हम बनाएंगे लड्डू, जो कि बड़े अच्छे स्मूथ और नरम बनेंगे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत स्मूथ गोल लड्डू बन रहे हैं। तो अब सब लड्डू बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लीजिए, सारे लड्डू बन चुके हैं। अब हम इसको महफूज कर लेंगे जार में, एंजॉय करेंगे। आप भी करें, बनाएं। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा।